मैंने पता नहीं कितनी सारी वीडियोस में कहा कि नो वन जेन्युइनली केयर्स कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तुम्हारी लाइफ में कितने दुख चले हैं। तुम बस अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस करो, क्योंकि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड ये किसी को कुछ फर्क ना पड़ने वाली बात सच है, पर लेकिन यू नो व्हाट, लड़कियों के केस में ये चीज थोड़ी कम अप्लाई होती है, क्योंकि लड़कियों की बारी में उनको फिर भी सिंपैथी मिल जाती थोड़ी बहुत, लाइक पीपल केयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। बट लड़कों की बारी में जेन्युइनली नो फक्स गिवन बाय एनी सिंगल वन। कोई लड़का रो भी देगा, पीपल विल लाफ एट हिम। हैव यू सीन दोस क्लिप्स जहां पर बताया जाता है लड़के को कि यू आर द फादर, यू आर नॉट द फादर। तो जब दोनों को ये न्यूज मिलती है कि ही इज नॉट द फादर, तो दोनों रोते हैं। लड़का खड़ा होकर रोता है, लड़की बैठ के रोती है। गेस व्हाट हैपेंस? सब के सब लड़की की तरफ जाते हैं, इवन तो वो लड़की की ही गलती है कि वो फादर नहीं है। You are not her father. You know I still love you. This is something you all gonna have to work through. Listen to me, Ashley. और दूसरी तरफ तुम देखो तो 90% लड़कों को मेल पैटर्न बोल्डनेस हो ही जाता है, चाहे 40 में हो, 20 में हो या फिर 80 की उम्र में हो। मतलब हर मर्द गंजा तो हो ही जाता है 99% केसेस में। उसमें तुम्हें कितनी डिस्कवरीज देखने को मिल रही हैं, लाइक जेन्युइनली बताओ कितनी मिल रही हैं कंपेयर टू वुमेन की एस्थेटिक या फिर ब्यूटी बेस्ड चीजों पे, लाइक उनकी स्किन पर, उनके लिप्स पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मर्दों की बारी में आज दिन तक इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुई एक हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज में कि वो सस्ता हो जाए। मान लो कल को एक ऐसी दवाई आती जो कि आप वो खा लो तो आपका गंजपन बिल्कुल 100% गारंटीड गायब हो जाएगा और उसका रेट हाई हो, तो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कम करवाएंगे। जब कम करवाएंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट का रेट घट जाएगा, और हेयर ट्रांसप्लांट आम आदमी करवाएंगे, दवाई फिर बड़े बड़े एक्टर लेंगे। पर आज के टाइम पर हेयर ट्रांसप्लांट एक जेन्युइन ओनली ऑप्शन है मर्द के पास अपने गंज से बचने के लिए। दिस शोज इवन साइंटिस्ट डोंट केयर कि मैन की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड अगर मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले मेरी एक रील वायरल हुई इंस्टाग्राम पर। मैं फोन से एडिक्टेड रह चुका हूं बचपन में। मैं ऑलमोस्ट 7th 6th क्लास से लेके +2 की क्लास तक नॉन स्टॉप पूरी मुट्ठी पकड़ के मैस्टरबेट किया है, डेली रेगुलरली, दिन में 2 बार 3 बार फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years ऑफ माई लाइफ। एंड माई डिक ऑल्सो हैव अ बेंट ऑफ माई फिंगर्स, लाइक ऐसे लगती है भाई मेरे हाथ में दर्द हो गई। मैं ये वाली ग्रिप यूज करता था मैं, तो ये वाली जो फिंगर की स्ट्रेंथ है ना, इससे मेरी यहाँ पर ना कर्व बन चुका है पेनिस में। आई कांट शो यू माय पेनिस ऑब्वियसली, बट इट इज समथिंग लाइक दिस, अ कर्व्ड, बिट कर्व्ड, एंड वो मेरी हाथ की ही वजह से हुआ। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मेरे को उस रील से बिल्कुल भी इशू नहीं है। आई फाइंड दैट रील एक्सट्रीमली फनी एंड मेरे लिए तो फायदेमंद ही चीज है। अटेंशन मिल रहा है मेरे को, मेरे चैनल पे ग्रोथ हो जाएगी। 3 लाख लोगों ने वो रील देखी है, तो इमेजिन मेरे चेहरे को 3 लाख लोगों ने देखा है। दैट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरी रील वायरल हुई। वो एक साइड टॉपिक है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि उस रील में जो क्लिप है वो क्लिप थी फ्रॉम अ वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारी को मैंने कैसे ठीक किया। लाइक आई हैड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और अभी तुम में से कई लोग हंस जाओगे, जो कि प्रूव करता है इसी बात को कि मैन की प्रॉब्लम्स के बारे में नो वन केयर्स, ना ही मर्द ना ही वुमेन। मैंने जेन्युइनली वो सॉल्यूशंस बताए थे जो मुझे नेट पे कहीं नहीं मिले थे। मैंने खुद ही रिसर्च वगैरह करके ढूंढे थे और खुद पर वर्क करवाए थे। तो मैंने वो वीडियो में बताया था कि मैंने अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर कैसे किया, क्योंकि मैंने सोचा किसी की मदद हो जाएगी कल को कोई वो वीडियो देखता है। अब उस वीडियो की वो जो छोटी सी क्लिप है जो कि रील में अपलोड की गई, उस रील को अपलोड करने का जो निर्णय लिया था एडमिन ने उस इंस्टाग्राम पेज के, उसने कोई गलत नहीं सोचा। उसने तो यही सोचा कि इट इज अ फनी थिंग। लाइक उसको मैं बिल्कुल भी हेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उस रील को हेट कर रहा हूँ, वंस अगेन टेलिंग यू। पर लेकिन जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये थी कि मैंने कमेंट सेक्शंस चेक किए एक बर्नर अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम पर। मैंने देख रहा था कि डिस्कशंस क्या हो रही है उसके अंदर। 95% ऑफ द पीपल वर लाफिंग एट द वीडियो, लाफिंग एट मी, मेकिंग अ क्लाउन ऑफ मी, कि हा 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 देखो इसका टेढ़ा है, इसका ये है वो है, इसका खड़ा नहीं होता, ऑल दैट स्टफ। इवन तो जेन्युइनली देखा जाए तो ये तो एक सीरियस बीमारी है। अब तुम इसी केस को उल्टा कर देते हो मान लो, और एक लड़की बताती है कि उसके बूब्स में कुछ इशू है, लाइक मे बी उसको बूब्स में कोई इन्फेक्शन हो चुकी है किसी वजह से और उसके बूब्स में बेंड पड़ गया है। तो क्या तुम्हें जेन्युइनली लगता है उस पर इतना मजाक बनेगा? हाँ, कुछ पॉपुलेशन मजाक बनाएगी ऑब्वियसली, पर लेकिन जो मेरी रील में था कि 95% लोग मजाक बना रहे थे, वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा 30% पे। 70% लोग उसको सिंपैथी देंगे, उसको बोलेंगे दिस इज अ सीरियस इशू। सारी बात होगी, अच्छी बात होगी, होलिस्टिक बात होगी, इंप्रूवमेंट बेस्ड बात होगी, फिक्सेस के बारे में बात होगी, सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी। पर जब सेम चीज एक मर्द बताता है, और लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट अ सिंपल इशू, कोई मजाक वाला इशू नहीं है। इसकी जो गोली मिलती है, मैन फोर्स की गोली बोलते हैं या फिर जिसको वाइग्रा भी बोलते हैं, वो गोली का बिजनेस टर्नओवर चेक करना कितना होता है साल का। लाइक वाइग्रा इंडस्ट्री में कितना ज्यादा बिजनेस टर्नओवर होता है। 22 साल के लड़के से लेकर 80 साल का मर्द सब वाइग्रा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे में हमारा लाइफस्टाइल इतना शिट है, हमें अच्छी सेक्स एजुकेशन मिलती नहीं है, हमें मैस्टरबेशन करते कैसे हैं वो तक नहीं बताया जाता है कभी भी किसी के द्वारा। तो हम सबकी डिक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, वो मसल्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारी टेस्टोस्टेरोन जितने लो है, हमारी डाइट इतनी शिट है कि वी कांट इवन गेट अ मॉर्निंग वुड जो सुबह उठकर आता है। देयर इज अ सेइंग कि अगर आपको मॉर्निंग वुड नहीं आता है, दैट मींस आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इशू है। If you find that you're not getting your morning wood, you're not getting it,
You want to get your heart checked and your blood sugar levels. अब जैसे आप अपने मोबाइल को रीबूट करते हो तो आपका फोन ऑन होता है तो वो पूरी डिस्प्ले चेक हो जाती है, स्पीकर चेक हो जाते हैं। सेम वे जब तुम सोकर उठते हो तुम्हारी बॉडी भी एक तरह का रीबूट करके हटी होती है और वो चेक करती है सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। एंड लास्ट में उठने से कुछ देर पहले ही बॉडी चेक करती है कि तुम्हारी डिक वर्क कर रही है कि नहीं। एंड वो चेक करती है उसको ब्लड पंप करके आपकी डिक की तरफ। जब आपकी डिक की तरफ ब्लड जाता है, आपकी रिएक्शन आती है, तो ये एक साइन होता है कि यस एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग। अगर आपकी डिक तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है सुबह, देयर इज अ साइन कि आपकी कोई और मे बी ऑर्गन ही काम ना कर रहा हो, मे बी आपके हार्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मे बी किसी और चीज में इशू है, या मे बी आपकी डिक में उतनी पावर ही नहीं है कि वो मॉर्निंग में वुड पा पाए। अब ये एक कंप्लीटली सीरियस टॉपिक है, इससे मैरिजेस डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, इससे मैन सुसाइड तक कर लेते हैं। एंड उस पर जब मैं गाइडेंस दे रहा हूं तो पीपल वर मेकिंग फन। एंड यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पीपल आर बैड, सोसाइटी बुरी है, वो नहीं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि कंप्लेन की तो फिर उसी पॉइंट पर आ जाऊंगा कि मैन की कंप्लेन के बारे में कोई नहीं सीरियसली सुनता है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यू कांट चेंज द गेम। तुम अगर एक वीडियो गेम खेल रहे हो तो उस वीडियो गेम को तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें वो गेम खेलनी पड़ेगी या फिर वो गेम बंद करके कोई और गेम खेलनी पड़ेगी। पर सैडली ये जो सोसाइटी की गेम है, ये जो ब्लू कलर के बॉल की गेम है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, यहाँ पर तुम गेम को चेंज नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे को अर्थ के लोग पसंद नहीं है, मार्स वाले लोगों में जा रहा हूँ। नो, वी आर दी ओनली पीपल हेयर एंड हम ही खुद कम्युनिटी है, हम खुद ही सोसाइटी हैं। तो सबसे मूर्खों वाला काम तो होगा कि तुम कंप्लेन करो कि लोग ऐसे क्यों, 95% लोग मजाक क्यों बना रहे हैं। सेकंड होगा कि तुम लोगों को बदलने में लग जाओ, यार मैं इसको फिक्स करूंगा उसको। या थर्ड होगा तुम ये समझ लो कि लोग नहीं बदल सकते। दिस इज जस्ट द वे ह्यूमंस फंक्शन। देयर इज अ स्टडी डन कि एक लड़की अगर रोती है ना तो वो एक तरह का रिएक्शन रिलीज करवाता है मैन की बॉडी में, और उस रिएक्शन से मैन जो है वो चाहे कैसी भी वुमेन हो, अननोन वुमेन हो, अगली वुमेन हो, हेटेड वुमेन हो, उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, उसको उसके लिए सिंपैथी आ जाती है। वेयरएज मेन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मैन रोए तो वुमेन में वो वाला रिएक्शन रिलीज नहीं होता है। सिर्फ बेबीज और वुमेन के केस में ये होता है कि अगर वो क्राई करती हैं तो एक मैन को अंदर से कुछ अजीब सा होता है, लाइक उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, आई हैव टू प्रोटेक्ट हर। मैन के केस में नहीं होता है। एंड तुम ये चीज को चेंज नहीं कर सकते कि लोग मैन के चीजों को सीरियसली क्यों नहीं लेते। लाइक सो मैनी पीपल आर कोपिंग अप ऑन यूट्यूब, वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि वो लड़कियां जो हैं वो अगली लड़कों को डेट नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो कभी भी नहीं करने वाली हैं। एक्सेप्ट करो कि हाँ लोग ऐसे हैं, डीजनरेसी बढ़ रही है, अगलीज को डेट नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछो खुद से, एंड ए एन और डी, एंड अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मेरी वीडियो पे, मेरी रील पर इतने सारे 95% लोग मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं, मैन की प्रॉब्लम को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इमेजिन मेरी तो इतनी सीरियस इशू के बारे में बता रहा था मैं, और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताकर आगे एक्सप्लेन किया था वो 20 मिनट की वीडियो में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेरे को क्यों हुआ, कैसे फिक्स किया, मेरी डिक का बेंट एटसेट्रा सब बताया था, कितना सीरियस इशू है, उस पर 95% लोग हंस रहे हैं। तो इमेजिन जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, भैया मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, भैया मेरा रंग काला है, यार मैं तो हूं ही अगली, वो तो तुम्हें लगता है किसी को फर्क पड़ता है? नो वन केयर्स, ट्रस्ट मी। एज अ मैन तुम्हारे पास वो प्रिविलेज ही नहीं है कि तुम क्राई कर सको। तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना, वो है एंड। अब और क्या, मैं क्या करूं? रो लूं, लोगों को सुनाऊं जो कि हंसेंगे, या मैं इंप्रूवमेंट करूं? दैट इज इट। लाइक जेन्युइनली बोल रहा हूं, तुम ना दूसरों को बदल सकते हो, ना दूसरों को तुम्हारी प्रॉब्लम से फर्क पड़ता है। तुम्हें इंप्रूवमेंट ही करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कॉल सेशन करने में, मेक श्योर चेक आउट डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। टिल देन एज यूजुअल, टू सी इट एवरीवन, जागते रहो।